जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को साथियों आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को साथियों ऑल पे ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया गया है कि किस गवर्नर जनरल को भारत का यहाँ पे निर्माता कहा जाता है। साथियों ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% यहाँ से आपके सभी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा। बताइए कि किस गवर्नर जनरल को भारत का यहाँ पे निर्माता कहा जाता है। तो साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी कीजिएगा, लॉर्ड डलहौजी को कहे जाते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। तो साथियों याद रखिएगा, लोथल ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। अगला प्रश्न है साथियों कि गीता रहस्य किसने लिखा था। तो गीता रहस्य किसने लिखा था। तो गीता रहस्य को लिखे गए थे लोकमान्य तिलक के द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का साथियों सही जवाब है, लोकमान्य तिलक के द्वारा लिखे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि आल्फ्रेड नोबेल का संबंध किस क्षेत्र से है। तो आल्फ्रेड नोबेल का संबंध साथियों किस क्षेत्र से था। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है, डायनामाइट से हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर क्रांति कहाँ हुई थी। बताइए साथियों कि अक्टूबर क्रांति कहाँ पर हुई थी। तो याद रखिएगा, अक्टूबर क्रांति रूस में हुआ था। ऑप्शन बी लगाए हैं साथियों, तो सही जवाब है रूस में हुआ था। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि पृथ्वी की सबसे कठोर वस्तु कौन सी है। बताइए साथियों कि पृथ्वी की सबसे कठोर वस्तु कौन सी है। तो पृथ्वी की सबसे कठोर वस्तु यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो हीरा साथियों ये पृथ्वी पर सबसे कठोर वस्तु है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका कि किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। बताइए साथियों कि किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। तो याद रखिएगा साथियों, भारत का बिस्मार्क बोला जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि गुरु ग्रंथ साहिब किस भाषा में लिखी गई है। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों ये सभी प्रश्न 100% छपने वाले हैं। तो अच्छे से आप इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए कि गुरु ग्रंथ साहिब किस भाषा में लिखी गई है। तो साथियों याद रखिएगा, पंजाबी और गुरुमुखी भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएंगे इस क्वेश्चन का। चलिए आगे देखिएगा साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन क्या दिया गया है आप सभी लोगों का कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया है। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा साथियों किसने दिया था। तो याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिए गए थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है साथियों कि मोनालिसा चित्र किसने बनवाया था। तो मोनालिसा चित्र को साथियों किसने बनवाया था। तो मोनालिसा चित्र को इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब लगाइए क्या होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का साथियों सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। बताइए साथियों कि होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो होम रूल आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट और यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे,
एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है साथियों कि भारत का नेपोलियन जो है ना किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन जो है किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन साथियों समुद्रगुप्त को कहे जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है। बताइए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों याद रखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है 5 जून। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी। तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना साथियों किसने किया था। तो दीन ए इलाही की स्थापना जो है किसने किया था। तो याद रखिएगा अकबर के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि नील विद्रोह कब हुआ था। साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को साथियों ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइए कि नील विद्रोह जो है ना कब हुआ था। तो याद रखिएगा नील विद्रोह जो है यह साथियों कब होते हैं। तो 1859 से लेकर 1860 के बीच होते हैं। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो दक्षिण गंगा जो है ये साथियों गोदावरी नदी को कहे जाते हैं। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही जवाब है गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है साथियों भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस देश से ली गई है। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है ये किस देश से ली गई है। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है ये आपके ब्रिटेन से ली गई है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही जवाब है ब्रिटेन से। अगला प्रश्न है साथियों वैदों की और लौटो का नारा जो है किसने दिया था। तो वैदों की और लौटो का नारा जो है साथियों यह स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिए गए थे। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्य मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है। बताइए कि सूर्य मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो सूर्य मंदिर साथियों हो जाएंगे कोणार्क में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को समाप्त किया था। तो भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को समाप्त किया था। तो साथियों लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त किए थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका किसे भारतीय संविधान का जनक जो है ना कहा जाता है। तो किसे भारतीय संविधान का साथियों जनक कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का जनक साथियों यहाँ पर किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा आप सभी लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक जो है ना कहा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। बताइए साथियों कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में होता है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही जवाब है 1336 में हुआ था। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आप लोग का कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो है अपना देश भारत है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब जो है कौन था। तो प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब जो है यहाँ पर कौन हो जाएंगे। तो प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब थे यहाँ पे सिराजुद्दौला। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब होगा सिराजुद्दौला। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि नील दर्पण नाटक किसने लिखा था। बताइए कि नील दर्पण नाटक जो है ना किसने लिखा था। तो नील दर्पण नाटक को जो है दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखे जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि विनोबा भावे किस आंदोलन से जुड़े थे। तो विनोबा भावे जो है ये किस आंदोलन से जुड़े थे। तो विनोबा भावे जो है ये भूदान आंदोलन से जुड़े थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है भूदान आंदोलन से। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है यहाँ पर कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है यहाँ पर शक संवत हो जाएंगे।
ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है शक संवत। अगला प्रश्न है आप लोग का कि तुगलक वंश का संस्थापक जो है कौन था। तो तुगलक वंश का संस्थापक साथियों यहाँ पर कौन हो जाएंगे, तो तुगलक वंश का संस्थापक था यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है साथियों, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है। तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो है कौन माना जाता है, तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो है साथियों इल्तुतमिश माने जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे साथियों कौन किए थे, तो याद रखिएगा WC बनर्जी के द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों कि पृथ्वी दिवस जो है कब मनाया जाता है। बताइए कि पृथ्वी दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस साथियों याद रखिएगा 22 अप्रैल को मनाए जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है 22 अप्रैल। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो याद रखिएगा साथियों 1913 को मिले थे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1913। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है ना कब हुई थी। बताइए कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है साथियों याद रखिएगा 1935 में होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करके जो बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।